Now the statement by the minister. Yes, चर्चा करो। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में अमेरिकी, इजरायल और ईरान जंग पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष जंग के बाद वेस्ट एशिया में बने हालात पर चर्चा की मांग कर रहा था। उधर विदेश मंत्री ने पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा में गल्फ कंट्रीज से भारतीयों की वापसी और एनर्जी संकट को लेकर तैयारियों के बारे में बता रहे थे। राज्यसभा में विपक्ष ने सदन में वॉकआउट कर दिया। जयशंकर ने कहा, इस समय ईरान की लीडरशिप से कांटेक्ट मुश्किल है, लेकिन भारत शांति और बातचीत के पक्ष में है। लोकसभा में भी विपक्ष ने विदेश मंत्री को बोलने नहीं दिया। उनकी स्पीच के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। सांसदों ने वी वांट डिस्कशन के नारे लगाए। उधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने की मांग वाले विपक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर भी हंगामा हुआ। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, हम चर्चा को तैयार हैं, आप अभी चर्चा कीजिए। जयशंकर प्रसाद ने संसद में कहा, मौजूदा संघर्ष भारत के लिए भी चिंता की बात है। हम पड़ोसी हैं और वेस्ट एशिया में स्थिरता बनाए रखना हमारी भी जिम्मेदारी है। खाड़ी देशों में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। ईरान में भी कुछ हजार भारतीय पढ़ाई या नौकरी के लिए हैं। यह इलाका हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है और इसमें तेल और गैस के कई जरूरी सप्लायर शामिल हैं। सप्लाई चेन में रुकावटें और अस्थिरता गंभीर मुद्दे हैं। उन्होंने कहा, हमने 2 भारतीय नावकों, मर्चेंट शिपिंग जो होते हैं, को खो दिया है और एक अभी भी लापता है। मुंबई के शिपिंग डायरेक्टरेट जनरल ने 14 जनवरी को भारतीय नाविकों से कहा था कि वे एम्बेसी की एडवाइजरी माने और किनारे पर बेवजह आने जाने से बचे। वेस्ट एशिया से हमारे लोगों को वापस लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। 8 मार्च तक हमारे लगभग 67,000 नागरिक इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर चुके हैं। संबंधित मंत्रालय जवाब देने के लिए कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं। लड़ाई लगातार बढ़ रही है। इलाके में सुरक्षा की स्थिति काफी खराब हो गई है। असल में लड़ाई दूसरे देशों में भी फैल गई है। इससे तबाही और मौतें बढ़ रही हैं। उन्होंने आगे कहा, इजराइल, यूएस और ईरान के बीच लड़ाई जारी है, बल्कि कुछ खाड़ी देशों पर भी हमले हुए हैं। ईरान में लीडरशिप लेवल पर कई लोग मारे गए हैं। साथ ही इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ है। इस समय लीडरशिप लेवल पर ईरान के साथ कांटेक्ट करना साफ तौर पर मुश्किल है। ईरान के विदेश मंत्री ने ईरानी वॉरशिप लावन को कोच्चि पोर्ट पर लॉक करने की इजाजत देने के भारत का शुक्रिया अदा किया है। कुल मिलाकर ईरान इजराइल जंग को लेकर संसद में भी सियासी तापमान बढ़ता दिखाई दिया। एक तरफ विपक्ष इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है, तो दूसरी ओर सरकार ने साफ किया है कि वह वेस्ट एशिया में हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा और एनर्जी सप्लाई को लेकर जरूरी कदम उठा रही है। इस खबर में इतना ही। आगे इससे जरूरी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।